हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा ये वीडियो है प्रॉफिट लॉस में जितने भी आपने टाइप सीख रखा है उसी के आधार पे आज का ये प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस के बाद ये हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस के रूप में जो जितने भी आपने टाइप कर रखा है उसी के आधार पर तो उम्मीद है ये प्रश्न आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लिखा गया एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत वजन का प्रयोग करके वास्तविक वजन से 10% कम निकलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले की बात करेंगे कि 20% का अगर बेचते समय अगर लाभ कर रहा है तो 20% का अगर लाभ कर रहा है तो मतलब वो 5 से 6 में बेच रहा है। 20% का अगर लाभ पे बेच रहा है तो मतलब वो 5 से 6 में बेच रहा है। लेकिन बेचते समय एक और गलत वजन का प्रयोग करता है। वजन का प्रयोग करता है 10% कम वजन तौलता है। तो 10% कम तौलता है मतलब कि 1000 ग्राम उसको देने चाहिए था, लेकिन 10% अगर कम तौल रहा है तो वो 900 ग्राम दे रहा है। तो रेशियो में देखिए वजन तो 10 से 9 हो रहा है। ठीक है, ये वजन का रेशियो है। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में ही सिखा रखा हूँ कि जो जो भी वजन का जो रेशियो होता है उसका उल्टा हो जाता है प्राइस का रेशियो। तो हमारे पास जो प्राइस का रेशियो होगा वो 9 से 10 हो जाएगा। तो 9 से 10 को भी यहाँ पर रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 और इधर 60 छोटा हो जाएगा। ये 15 से जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 4 बार में। यहाँ पर दिख रहा है कि 3 में खरीद के 4 में बेचा जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 3 पे होगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई जैसे ही निकालेंगे तो वो आ जाएगा 33 सही 33% का यहाँ पे प्रॉफिट। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। करना कुछ नहीं था, 20% बेचते समय 20% का लाभ किया गया तो मतलब वो वस्तु 5 से 6 में बेचा गया। ठीक है, बेचने के बाद क्या किया, वो 10% वजन कम तौलता है तो 1000 ग्राम से वो 900 ग्राम दे रहा था। तो रेशियो में देखें तो 10 से 9 हो रहा था। तो प्राइस क्या जाएगा, 9 से 10। जब यहाँ पर रखेंगे सॉल्व करेंगे तो 45 और 60 आएगा। छोटा करेंगे तो 3:4 आ जाएगा। तो दिख रहा है कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट का जब प्रॉफिट आप निकालेंगे तो वो 33 सही 33 हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा जिसमें लिखा गया एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, जिससे उसे न लाभ होता है और न हानि होता है। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो लॉस पर बेचा गया वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। तो हमारे पास प्रॉफिट होता है और एक लॉस होता है। प्रॉफिट है और लॉस है। 16% का यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है और 10% का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। और जब ये व्यापार हो जाता है 10% का लॉस होता है, सॉरी 16% का प्रॉफिट होता है और 10% का जब लॉस होता है, तो जब व्यापार कंप्लीट होता है तो उसको मालूम चलता है कि कुछ न लाभ हुआ और न हानि हुआ। तो जब इसको देखेंगे, एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, एलिगेशन ही लगेगा। एलिगेशन क्यों लगता है, जब एक वस्तु को लाभ पे बेचा जाता है दूसरी वस्तु को लॉस पे बेचा जाता है और दोनों वस्तु के बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि होता है, इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे तो 10 आएगा और इधर आएगा 16 और इसको जब काटेंगे तो 5 और ये जाएगा 8 बार में। तो 5:8 आ रहा है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है 520 रुपया। तो ये जब देखेंगे यहाँ पर तो ये 13 आ रहा है। तो ये 13 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर, 40 के। तो आपसे पूछा गया कि जो लॉस पर बेचा गया वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस बताए। तो लॉस पर जो बेचा गया था इस वस्तु को उसका 8 यूनिट है। ये लॉस पर जो बेचा गया था उसका यूनिट जो है वो 8 है। तो 8 किसके बराबर, तो 320 के। और 320 जो है इसका ऑप्शन ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि जो लॉस पर बेचा गया वस्तु है वो 320 में बेचा गया था। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दूसरे तरीका भी है इसको, सेकेंड जो मेथड है इसको बनाने का, वो भी देख लेते हैं इस पे। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस दे रखा था, दो वस्तुओं का खरीदारी मूल्य जो था वो 520 रुपया है। अब इसमें एक वस्तु कितना का है ये जानकारी हमें नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि पहला वस्तु x रुपीज का होगा तो दूसरा वस्तु 520 माइनस एक्स, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य होगा। पहले वस्तु का क्रय मूल्य अगर ये है तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ये होगा। पहले वस्तु को 16% के लाभ पे बेचा गया तो x को 116% में बेचा गया होगा। दूसरे को
10% की हानि पर बेचा गया मतलब 90% में बेचा गया होगा, जिससे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब कि क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। 520 रुपये बेचा होगा। अब ये कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, मान लेते हैं कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और 100 रुपये में ही बेच दिए हमने, तो जितना में खरीद के लाए उतने में बेच दिए, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट, ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। तो मतलब कि आप कॉस्ट प्राइस पे वस्तु को बेच रहे हैं। तो हमने ये कॉस्ट प्राइस पर निकाल लिया। आप एक्स का मान निकालेंगे और निकालने के बाद जो भी पूछा गया है उसमें आप 520 में से जब एक्स को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 320। तो ये प्रश्न आप खुद से सॉल्व करेंगे, एक्स का मान खुद से निकालेंगे, निकालने के बाद आंसर भी आप खुद से निकालेंगे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जिसमें लिखा गया, एक व्यापारी 150 रुपये में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, उस गिफ्ट बॉक्स का एमआरपी क्या होना चाहिए ताकि 10% का छूट देने के बाद 10% का प्रॉफिट हो? चलिए इस प्रश्न को कीजिए जरा सा। तो आपको मालूम है कि एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में जो रेशियो होता है, दोनों का जो रिलेशन होता है वो आपको पता होगा कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस या 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो प्रश्न में क्या किया कि 10% का छूट देने के बाद 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट मतलब 110 और 10% का छूट देने का मतलब 90। तो रेशियो में देखें तो 11:9 हो रहा है। और हमारे पास जो 150 रुपये जो दे रखा है वो कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ये कॉस्ट प्राइस है हमारे पास। 150 रुपये जो है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है प्रश्न में, और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो देखे तो 9 है। तो ये 9 किसके बराबर? 150 के। तो आपसे एमआरपी पूछा गया था, तो एमआरपी 11 है, तो 11 किसके बराबर? 1650 और नीचे आ जाएगा 9, काटेंगे तो आ जाएगा 183.3। ये हमारे पास क्या आ गया? एमआरपी। आप इतनी एमआरपी रखेंगे और इस पे आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो आप वस्तु को इतने में बेचेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है हमारे पास जिसमें लिखा गया, यदि किसी वस्तु को 43 रुपया 20 पैसा में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो 10% का अर्न करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए? तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस है, लॉस हो रहा है 10% का, आपको प्रॉफिट चाहिए 10% का। 10% का लॉस पे बेचा गया, ये हमारे पास ये जो बेचा गया वो 10% का लॉस पे बेचा गया, मतलब 90% में बेचा गया होगा। 90% किसके बराबर? इस 43 रुपया 20 पैसा के बराबर। 10% प्रॉफिट चाहिए तो आप कितने में बेचेंगे? 110% में बेचेंगे, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है और उस पर 10% आप लेंगे तो 110%, तो मतलब 110% किसके बराबर? तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो 43.20 इंटू 11, नीचे में 9 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। तो ये 4 से 9 से जाएगा, ये 4 बार में, और इधर 8, तो आ जाएगा यहाँ पर 52.8। 528 आएगा, नीचे में 10 आएगा, और 10 जब हटेगा तो पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे आंसर, तो 52 रुपया 80 पैसा। 52 रुपया 80 पैसा में आप वस्तु को जब बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। एक फर्नीचर की दुकान में 25,500 में 3 कंप्यूटर टेबल और 5 कुर्सियां या 2 कंप्यूटर टेबल और 9 कुर्सियां बेची जाती है। एक व्यक्ति को एक कंप्यूटर टेबल और एक कुर्सी खरीदना है, तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो जैसे कि लिखा गया, 3 कंप्यूटर टेबल प्लस 5 चेयर अगर आप खरीद रहे हैं तो 25,500 रुपया पेमेंट करने होंगे, या फिर 2 कंप्यूटर टेबल प्लस 9 चेयर खरीदें तो भी आपको 25,500 पेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन एक व्यक्ति को एक टेबल और एक चेयर खरीदना है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा उसे, ये आपसे पूछा गया प्रश्न में। तो करना क्या है, यहाँ पे किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 10C बराबर 51,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस 720 27C
बराबर 76,500 होगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 60 से 60 चला जाएगा, तो -17C बराबर 25,500। जब 76,500 में से घटाएंगे तो ये माइनस में आंसर ये आएगा, तो ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 17 से जब आएगा तो एक बार में, और 8,500, मतलब सी का जो मान आ गया वो 1500 आ गया। तो हमें तो एक चेयर का दाम तो मालूम चल चुका है, अब मालूम करना है हमें एक टेबल का दाम। तो हम पहले वाले इक्वेशन में डाल के निकालते हैं। तो 60 प्लस, अगर ये 1500 इसमें जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15,000 हो जाएगा, बराबर 51,000, और ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 60 बराबर 36,000, तो 6 से जाएगा ये 6,000 में। तो टी का मान जो आया एक टेबल का दाम 6,000 रुपया है। तो हमने दोनों चीज़ को मालूम कर लिया, तो 1,500 रुपया और 6,000 रुपया, ये है एक चेयर का दाम, और ये है हमारे पास एक टेबल का दाम। जब दोनों खरीदेंगे एक एक सिंगल सिंगल तो 7,500 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। व्यक्ति को एक टेबल और एक चेयर अगर चाहिए तो 7,500 रुपया पेमेंट करने पड़ेंगे। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है जिसमें लिखा गया, जब एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपए की वृद्धि होती है तो 20% का हानि 15% के लाभ में बदल जाता है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपया है, और अगर 20% का अगर लॉस पे बेचा जा रहा है तो 80% में बेचा जा रहा होगा, तो 80% में बेचा जा रहा है। उसी तरह से अगर बोला जा रहा है कि 15% का अगर हम लाभ पर बेचते हैं, तो 15% का अगर लाभ पर बेचते हैं तो हम कितने में बेचते हैं, तो आप बोलेंगे 115 में बेचते हैं। और ये 70 रुपये जो प्रश्न में दिया गया है वो वृद्धि है, वृद्धि है। बोला गया था कि प्रश्न में कि 20% का लॉस 15% के हानि में बदल जाता है जब 70 रुपये की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी की हो रही है यहाँ पे, 35 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन प्रश्न में बोला गया कि 70 का वृद्धि हो रहा है, तो हमारा 35 इस 70 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि वस्तु का लागत मूल्य बताएं, तो लागत मूल्य आपने कितना माना था, 100 रुपया माना था, तो 100 किसके बराबर, तो 35 से जाएगा ये दो बार में, ये 100 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 200। जो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 200 रुपया है। और इस प्रकार से जो ऑप्शन है इसका सी सही आंसर है। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा गया, यदि एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन को 15% बढ़ाया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में आपको पता है कि रिलेशन होता है एक 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारे पास रिलेशन होता है। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो का रिलेशन होता है। तो आपसे क्या किया गया कि 10% कमीशन पे और 20% लाभ होता है, तो 20% का अगर लाभ हो रहा है तो 120, 10% कमीशन मतलब 90। तो रेशियो में अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और इधर जाएगा 3। 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस तो 3 ही है, डिस्काउंट 15% का दिया जा रहा है, 15% का डिस्काउंट दिया रहा है। तो आपको एक बात मालूम करना पड़ेगा कि डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पर दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको सिखा रखा हूं कि जो लाभ और हानि होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो वो तो एमआरपी पे होता है। तो हमारा जो डिस्काउंट है 15% का जो डिस्काउंट दिया रहा है, तो इसका मतलब कि वस्तु 85% में बेचा जा रहा होगा, 85% में बेचा जा रहा होगा। तो 4 है, तो 4 का 85% कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 3 रुपया 40 पैसा आएगा। कि वस्तु को जब 15% के डिस्काउंट पर बेचा जाएगा तो 3 रुपये 40 पैसा में बेचा जाएगा। तो हमने खरीदा कितने में था, 3 रुपये में, बेच कितने में रहा है, 3 रुपया 40 पैसा, मतलब कि 0.4 मतलब 40 पैसा का वृद्धि हो रहा है, यही प्रॉफिट है हमारे पास। और ये प्रॉफिट किस पे देखा जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस पे।
एक जीरो से एक जीरो आएगा और ये जीरो यहाँ जाएगा, तो यहाँ 40 नीचे में 3, तो इसको लिखेंगे कैसे, 13 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बी सही आंसर है कि 13 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जिसमें लिखा गया 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है। 20% लाभ करने के लिए 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। 20% का अगर हानि है तो 80% में बेचा जा रहा होगा, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर 20% के हानि पर बेचा जा रहा है कोई वस्तु तो वो 80% में बेचा जा रहा होगा। और ये हमारे पास कितना है, 160 रुपये में 90 बॉल पेन है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक बॉल पेन कितने में बेचा जा रहा था वो पता करना था, और वो एक बॉल का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो भी हमारा 20% के लॉस पर ही बेचा जा रहा होगा। अब जितना भी बेचेंगे वो 20% के लॉस पर ही बेचा जाएगा अगर इस तरह से कंडीशन दिया हो तो हमें तो बस एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता करना था, तो हमने एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता कर लिया। अब बात आती है कि 20% का प्रॉफिट बेचा जाना चाहिए, तो 20% का अगर प्रॉफिट बेचा जाना चाहिए तो 120 में बेचेंगे। 120 में बेचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 80 से जाएगा ये 2 बार में, ये 2 से कटेगा ये 45 बार में, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/45 इंटू 120 कटेगा 15 से 3 बार में, और ये जाएगा 8 बार में, मतलब 8/3 आएगा। तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो क्या दिखाता है, प्राइस दिखाता है, नीचे वाला हमारा क्वांटिटी दिखाता है। कहने का मतलब कि 8 रुपये में 3 बॉल पेन आप बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। 8 रुपये में 3 बॉल पेन, आपको कितने रुपए का बेचना है, 96 रुपये का। तो 96 रुपये में आप कितने बेचेंगे, 8 से जाएगा ये 12 बार में, और ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। मतलब कि आप 96 रुपीज में 36 बॉल पेन आप बेचेंगे तो भी आपको 20% का लाभ होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 9वां प्रश्न की ओर देखते हैं। और 9वां प्रश्न हमारा जिसमें लिखा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया कि लाभ होगा या हानि होगा, ये पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का। आपको जितने भी प्रश्न अभी करा रखे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप उम्मीद है ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे इसको। तो लिखा गया 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। रेशियो में अगर देखें तो 5 से जाएगा 2 बार में, और 5 से जाएगा ये 3 बार में। तो ये 2 इसके लिए और ये 3 इसके लिए होता है, पिछले वीडियो में सिखा रखा हूं। तो 3:2, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 2 है, तो मतलब कि 1 रुपये का 1 यूनिट का हानि हो रहा है, और ये 3 पे 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 3.33% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9400 में बेचता है तो एक निश्चित राशि की हानि होती है। हालांकि हानि इसमें दिखाया नहीं गया कि कितने की हानि हो रही है, बस निश्चित हानि राशि की हानि होती है ये बोला गया। और जब यह टीवी को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के 2 गुना लाभ होता है। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। आपको याद है प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हमारे पास जो होता है वो SP माइनस CP, ये हमारा प्रॉफिट, और CP माइनस SP ये निकलता है हमारे पास लॉस निकलता है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास X है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य जो है वो X है। तो अगर हानि हो रहा है, जब 9400 में बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है, तो हानि होगा तो मतलब कि ये X माइनस 9400 ये हानि दिखाएगा, ये हानि दिखाएगा हमारे पास। ये CP और ये SP, तो CP माइनस SP हानि दिखाएगा, तो इतनी की हानि हो रही है। फिर बोला जा रहा है अगर हम 10,600 में बेचते तो हमारे पास प्रॉफिट होता,
तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो पिछले हानि के दुगुना हो रहा है, डबल हो रहा है। जितना यहाँ पर हानि हो रहा था उससे 2 गुना यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, मान लेते हैं कि 10 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये प्रश्न में बोला गया। तो अगर ये 20 है तो इसको भी 20 करने के लिए डबल 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये बराबर होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो है इसको ऐसे करेंगे, x का मान निकालेंगे। 2x बराबर 18,800 बराबर 10,600 माइनस x। ये x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर, ये 18 सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो ये 18,800 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 0 0 4 और 9 2, तो ये 3x बराबर 29,400। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 29,400 में 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9800, मतलब x का मान क्या आ गया 9,800। और ये x का मान क्या है हमारे पास, टीवी का कॉस्ट प्राइस ही तो है, कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया था। तो x का मान जो निकल गया वो क्या 9,800 रुपये आ गया। हमने x माना क्या था कॉस्ट प्राइस, तो x क्या निकला 9,800 रुपया निकला। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे बनते हैं वो भी देख लिए होंगे, और जितने भी प्रश्न थे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट लॉस का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो इससे रिलेटेड है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, उसको देखेंगे। तो आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और प्रश्न आपके बनने शुरू हो गए होंगे के लिए। और उम्मीद है ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो आप एक कमेंट और एक लाइक जरूर करें इस चैनल को। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए।